भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनमें से एक नाम जो सदैव अमर रहेगा वह है शहीद ए आजम भगत सिंह। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन, विचार और बलिदान आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों से ओत-प्रोत था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय उनके पिता और चाचा जेल में थे, जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के कारण बंद थे। भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनी थीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन को झकझोर दिया था। वह जब अमृतसर गए और वहां की मिट्टी को बोतल में भरकर लाए, तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की, जहां वे कई क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रेरित हुए। भगत सिंह का झुकाव आरंभ से ही अहिंसात्मक आंदोलनों की ओर नहीं था। वे मानते थे कि केवल पिटने या जेल जाने से कुछ नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार को उसके ही तरीके से जवाब देना होगा। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़कर अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की, क्योंकि सैंडर्स ही लाठीचार्ज का मुख्य अधिकारी था, जिसकी वजह से लाला जी की मृत्यु हुई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली, अब संसद भवन में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह दिखाना था कि भारत के क्रांतिकारी जाग चुके हैं। बम फेंकने के बाद उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और वहीं खड़े होकर गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह को जब जेल में डाला गया, तब उन्होंने वहां भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने भूख हड़ताल की और 63 दिनों तक बिना भोजन के रहे। इससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। उनकी यह हिम्मत देश भर में चर्चा का विषय बनी। भगत सिंह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता, समाजवाद और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी गहरे विचारों से भरा हुआ है। वे मानते थे कि भारत को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना ही काफी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। सैंडर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उनके अंतिम शब्द थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। यह दिन भारत के इतिहास में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह का जीवन और बलिदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं, विचारों से भी होती है। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी आंदोलनकारी ताकतों की आवाज है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। उनके नाम पर देश भर में कई संस्थान, सड़कें और पार्क बनाए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक आंदोलनों में आज भी उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है।
शहीद भगत सिंह ने अपने साहस, विचारधारा और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। वे मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो, तो उम्र और परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन पर हर भारतीय को गर्व है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।